रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसा नाम जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में धड़कता है। तलवार, घोड़ा और अलंकारों से सजी वो वीरांगना जिसने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का बिगुल बजाया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महान क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? चलिए जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणादायक कहानी। 19 नवंबर 1835 वाराणसी में जन्मी एक चुलबुली बच्ची, नाम था मणिकर्णिका। प्यार से सब मनु बुलाते थे। एक मराठी ब्राह्मण परिवार में जन्मी इस बच्ची की किस्मत साधारण नहीं थी। मां का साया बचपन में ही उठ गया और पिता बिठूर ले आए पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में। मनु बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसे गुड़ियों से खेलना नहीं, घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में दिलचस्पी थी। शिवाजी महाराज की कहानियां सुन सुनकर वह वीरता के गुणों से भर चुकी थी। कहते हैं एक ज्योतिषी ने उनके पिता से कहा, ये बच्ची एक दिन महारानी बनेगी और रणभूमि में दुश्मनों की रूह कांप उठेगी। 14 साल की उम्र में मनु की शादी झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुई और वह बनी रानी लक्ष्मीबाई। पर नियति ने जल्दी ही एक और दुख दिया। 1 साल बाद उनका पुत्र दामोदर राव जन्म के कुछ ही समय में चल बसा। रानी ने एक पुत्र को गोद लिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने उसे उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। झांसी हड़पने की साजिश रच दी गई, लेकिन रानी ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो अब सिर्फ एक रानी नहीं, क्रांति की मूर्ति बन चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद प्रशासन संभाला। सुबह 3 बजे उठती, ध्यान करती, दरबार लगाती और सेना को प्रशिक्षण देती। उन्होंने महिला सैनिकों की भी एक टुकड़ी बनाई, दुर्गा दल। उनकी दृढ़ता और अनुशासन ही उनकी ताकत बन गई। जब अंग्रेजों ने फिर से झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी ने कानूनी लड़ाई के लिए ऑस्ट्रेलियन वकील जॉन लैंग को बुलाया। लेकिन जब न्याय नहीं मिला तब तलवार उठाने का समय आ गया। 1857 की चिंगारी फैली मंगल पंडे की फांसी से और जल उठा भारत। झांसी भी पीछे नहीं रही। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को क्रांति का गढ़ बना दिया। नाना साहेब तात्या तोपे और अजीमुल्ला खान जैसे वीरों के साथ मिलकर रानी ने आजादी की हुंकार भरी। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला बोला, लेकिन रानी की सेना ने ऐसा प्रतिकार किया कि दुश्मन भी चौंक गया। 1885 में ह्यू रोज ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया। रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में उतरने का निर्णय लिया। रानी ने झांसी किले से निकलकर कालपी पहुंची, तात्या टोपे से मिली और फिर ग्वालियर का किला जीत लिया। लेकिन 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि उनकी आंखों में तब भी आंसू नहीं बल्कि आग थी। ब्रिटिश सैनिक उनके पार्थिव शरीर से भी डरते थे, इसलिए उनके विश्वस्त सैनिकों ने जंगल में उनका अंतिम संस्कार किया ताकि दुश्मन उनका शव भी अपमानित ना कर सके। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता आज भी भारत की आत्मा में बसती है। वो केवल झांसी की रानी नहीं, भारत माता की महान बेटी थी। उनकी शौर्य गाथा सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में अमर हो गई। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। एक घोड़े पर सवार नारी जिसकी तलवार सूर्य से भी तेज चमक रही थी। वो गई नहीं है, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ऐतिहासिक कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।